वो उसको अभी रोक था, वो दवाई पे तो रोक लगाई नहीं, अभी रोक है, अभी हम नहीं दे रहे वो दवाई। पहली बार ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की एसओजी के द्वारा जांच, वो तो हर प्रकरण की एसओजी बोलता है। कल हमें मालूम पड़ गया था कि ये दवाइयों की वजह से डेथ नहीं हुई है। मौतें जो हुई दो तो हुई थी कोमॉर्बिड, एक के एंसेफेलाइटिस था एक बच्चे के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता बताई है कि पूरी जांच की जाए, जो अखबारों के माध्यम से और जो हमारे पास रिकॉर्डेड जो केसेस आए हैं जिसमें डेथ्स भी हुई हैं, कई लोगों की जो दवाई सेवन से उनको कुछ भी नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरे एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बाद में एक सेकंड कमेटी और बन रही है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि जो हमने ये दवाई जो है जिसके बारे में कह रहे हैं कि भाई इस दवाई की वजह से हुई है, हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है, ये दोनों हुई थी। इसके अलावा जब भी कोई दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दवाई की, तो सबसे पहले तो उनको वहां से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद टेस्ट करती है। उसके बाद जब हमारे स्टोर में आती है तो हम उसकी दोबारा जांच करते हैं। दवाइयों की जो जांच 4 बारी हो चुकी है, एक बारी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे, दूसरी बारी जब हमने जो टेस्ट करी है, और इसके अलावा जब ये हादसा होने के बाद जो 2 बारी जो हमारे लैब ने किया है, तो ये कल हमें मालूम पड़ गया था कि ये दवाइयों की वजह से डेथ नहीं हुई है। पहली जो हमने हमारे पास जो हमें पाया गया। इसके अलावा जो है कि कोई डेथ नहीं हुई है जिसमें चाहे PHC लेवल हो, चाहे CHC लेवल हो, या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जहां हमारे डॉक्टर्स ने दवाई को प्रिस्क्राइब किया हुआ हो बच्चों के लिए, वो भी उसके अंदर कोई भी हमारी डेथ नहीं हुई है। मतलब हमारी जो 2 ऐसे केसेस थे जिसके अंदर डॉक्टर और कंपाउंडर ने वो फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्राइब कर दी थी, सेवन हुआ था, लेकिन डेथ नहीं हुई। वो बच्चे जो है आज भी जीवित हैं। मोटा मोटी से जो मैं एज सरकार के तरफ से ये कहना चाहता हूं कि सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। अब कोई माता पिता, आप हम सब एडल्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है और उसके अंदर कई पदार्थ होते हैं, कोडीन वगैरह होते हैं, और हम वही दवाई 2 साल के बच्चे को जिसको खांसी को अगर हम जाके दे देते हैं, उसका तो ऑब्वियसली हानिकारक इफेक्ट होगा, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा जो है वो उसको ले नहीं पाएगा। हमने अभी नई पॉलिसी निकाली है कि जितनी भी दवाइयां हैं उसके ऊपर जो गर्भवती लेडीज है, छोटे बच्चों के लिए है, हमने उसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल हमने इसके अंदर प्रिकॉशंस हमने लिए हैं। अब आप पूछिए। सरकारी दुकान से मेडिकल, हमारे पास जो स्टॉक में जो दवाई है और जो दवाई हमने उसको अप्रूव किया हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई है, तो RMSCL जो है वही परचेज करता है इसको, ठीक है ना, टेंडर करके करता है। तो हमारे स्टॉक में जो दवाई है जो सेफ है वो तो हम देंगे। सर ये जो चलो आपने वो कंपनी का आपने क्लियरेंस बन गई, सब जांचें कर ली, सब हो गया। अब क्वेश्चन है आखिर मौतें कैसे हुई, उसके लिए क्या कर रही है सर? मौतें जो हुई 2 तो हुई थी कोमॉर्बिड, एक के एंसेफेलाइटिस था एक बच्चे के, और दूसरे की क्या बीमारी थी ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। वो डेथ हुई उनकी, वो कोमॉर्बिड थे, इस दवाई के कारण या ओवरडोसेज से नहीं हुआ। आज ही सेंट्रल गवर्नमेंट दवाई के फार्मूला जो पाउडर काम आता है उसको बैन किया कुछ घंटों पहले, राजस्थान और मध्य प्रदेश के इंसिडेंट को हमने जैसे ही ये डेथ हुई, हमने इस दवाई को विड्रॉ कर लिया, उसी मोमेंट कर लिया हमने, हम वेट नहीं किए। हमने जैसे ही ये डेथ्स होनी शुरू हुई, 1-2, जब तक हमारे पास जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई थी, तो हमने इनको विड्रॉ कर लिया था। राजाराम को क्या उसकी जिम्मेदारी तय की थी? राजाराम, देखिए राजाराम का इस केस से कोई लिंक नहीं है
क्योंकि राजाराम का जो इशू है वो एक अलग इशू है। इट इज नथिंग टू लिंक, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई आप उसको और इसको मत करो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो आपने दवाई बैन कर दी तुरंत, हाँ। अब क्लियरेंस मिल गई, वापस चालू कर दिया आपने उसको। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कुछ देर पहले उस फॉर्मूले को बैन किया है। किस गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू आज ही हुआ है उनका। अभी अगर आगे कभी उसको देखेंगे। हाँ, अगर उन्होंने आज बैन किया तो उसको हम आगे देखेंगे, उसको और जांच करेंगे। अभी हमारी सेकंड कमेटी, एक कमेटी ने तो ये सब कर लिया है, हम एज ए प्रिकॉशन एक सेकंड कमेटी कर रहे हैं। और हमारी तरफ से यदि आप लोगों को कोई शक है, कोई कंप्लेंट है, हम एक्शन लेंगे इस पे। हम क्लोज नहीं, हम नहीं कह रहे कि दवाई ओके है और हम ये सप्लाई चलेगी। कोई इशू है, कोई दोबारा चेक कराना है, तिबारा कराना है, किससे कराना है, वो भी कराने को तैयार है। और ये जो कंपनी, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो इसकी ये नहीं, देखो ऐसा है, ये जो है, ये दवाई है, ये 1,33,000 लोगों का सेवन कर चुके हैं इसकी दवाई के। यही कॉफ मेडिसिन का 1,33,000 पिछले महीने में शायद कितने 13-14 हजार का सेवन किया था। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने जब सैंपलिंग कर ली है, अगर जनता को आशंका हो कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी सोर्स से हम सैंपल करा सकते हैं, उसका दोबारा करा लेंगे। दोबारा फॉर्मूले को बैन किया गया है, जिसको आपने वापस दिया है, वो दूसरे ब्रांड की बाजार में मिल रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स लिख रहे हैं, उसका क्या होगा? हमारे नहीं, आप कह रहे कि ये किसने बैन एक किया? सब पैदा हो गया कुल मिला के कब से? हाँ। उसके एक फार्मूला पे आपने अपनी सप्लाई को चेक करवा लिया और हमने रोक दी दवाई, रोक भी दी हमने। बाजार में उस फार्मूले के कई सारे ब्रांड हैं, हाँ, उसको लेकर क्या प्रिकॉशन कर रही है गवर्नमेंट, क्या उनकी सैंपलिंग करवा रही है? मैंने जैसे आपको पहले बोला, कोई भी दवाई आती है, मैं आपको बोल रहा हूं सब दवाइयों के लिए, आप एक दवाई दो की बात कर रहे हैं, सब दवाइयों की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरर उसको टेस्ट करता है, हमारे पास आती है, हम उसको टेस्ट करते हैं। सर वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ये मुद्दा उठ गया कब से? बाजार की बात कर रहे हैं। बाजार में बहुत सारे ब्रांड हैं, वो आपका डिपार्टमेंट, हमारा डिपार्टमेंट जाके उसके अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट जाके सैंपलिंग कर रहा है। और कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे कि जिसको दवाइयां जो मतलब हमारे दायरे में सही नहीं थी, उससे कम राजाराम जी ने बताई, तो हमने उसको सस्पेंड किया। सर, इसी संदर्भ में जनरली और प्रोपेगेंडा भी चल रही है तो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें जो हाँ, जनरली और प्रोपेगेंडा जो आ रही है, तो जनरली के जो प्रोपेगेंडा जो दूसरे नाम से बाजार में दिया जा रहा है, तो प्रोपेगेंडा जो मेन बैन करने की बात है, जिसमें जो सारी चीजें दवाएं आ रही है, उसको लेकर जो एक्शन है, उसमें क्या काम किया जा रहा है? आपके इसका इशू है, बोल रहे हैं, यही मैंने इसका आपको जवाब पहले भी दिया, जितनी भी दवाई उनका सबका चेकअप हो रहा है। अब हमारे जो ड्रग कंट्रोलर है वो जाके सबको चेक कर रहे हैं। सर, आपके पास दवा नकली है या नहीं है, फाइल आपके पास अनुमोदन के लिए कब आई थी? कोई भी दवा नकली है या नहीं है, हाँ, फाइल आपके पास कब आई थी अनुमोदन करने के लिए? नहीं, हमारे पास कोई कंप्लेंट आता है, जो आता है, जब भी हमारे पास फाइल मेरे पास आती है कि कोई किसी की कंप्लेंट है, किसी को बैन करना है, उसके ऊपर आती है, सैंपलिंग होती है, वो ड्रग कंट्रोलर खुद ही उसको कर देता है। ठीक है, मौसम बदलेगा, खांसी जुकाम होगा, और जो सिरप से जैसे कि लोगों में सब हो गया है। यही तो बार-बार आपसे सिरप लेके रिकमेंडेशन रहेगा या कोई शक्ति रहेगी तो सिरप ऐसे लोगों को दी जाए। नहीं, मेरी बात सुनो, सख्ती इसमें पूरी है। हम जब आपको बता रहे हैं कि हमने उन दवाइयों का हमने सैंपलिंग कर लिया है, 4 स्टेजेस से वो गई है, आपको बता दिया कि डेथ्स के कारण हमने बता दिया। आप आज जो चर्चा हो रही है कि ये जो डेथ्स क्यों हुई, क्या मिसयूज हुआ दवाई का, हम इन इशू पे हम कर रहे हैं, तो मैंने तो आपको सब बता दिया इसके बारे में। आने वाले समय में सिरप को लेकर काफी डिमांड रहेगी, मैंने आप देखिए, मैं आपको बोला मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में होती, जब हमारे पास दवाई आती है हम उसको चेक करते हैं, फार्मेसीज में जाके सप्लाई चेक करते हैं। अभी आपने क्लियरेंस ली, आपकी दवाई जांच कराई, राजस्थान में जांच कर ली, फाइनल जांच का होगी, कैलकाटा में कराएंगे आप जांच उसकी, जो आपकी सबसे बड़ी लैब है इंडिया की, वहां से भी क्लियरेंस लेंगे। अगर आपको आशंका है तो हम वो भी कराएंगे। हम अभी तक सभी वो उसको अभी रोक,
वो दवाई पे तो रोक लगाई नहीं है, अभी रोक है, अभी हम नहीं दे रहे वो दवाई। सांसद हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सांसद हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की एसओजी के द्वारा जांच वो तो हर प्रकरण की एसओजी बोलता है, क्या फर्क पड़ता है उसमें? आज लगी है, कल लगी है, परसों लगी है। 28 को लग गई कल थी। जोधपुर में ये दवाई सरकारी अस्पतालों में लिखी गई है और दी गई है। इसकी जांच कर लेंगे कौन से सरकारी अस्पताल में, पर्सनली आप भेजिए, पर्ची भेजूंगा, आप भेजिए, आज ही जांच करेंगे, आज ही करेंगे जांच। आप अपनी रिपोर्ट बताइए, आप लिख के दीजिए, आज ही मैं जांच करा दूंगा। नहीं, शिकायत कर दी, पर्ची भेज दूंगा। आप पर्ची भेजिए, ठीक है। सर, कहीं ना कहीं लगता है मेडिकल विभाग में मरीज की आंखें निकाल दी जाती है अस्पतालों में, ऐसे में अलग चीज है यार।